हाय फ्रेंड्स, धन्यवाद। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम आपको परमेश्वर वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दी, इसके लिए धन्यवाद। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, वो हमारे परिवार के लिए लाभ लाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। हम आपको स्तुति करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र है, सामर्थ है, सारे आशीर्वाद आपके हाथ में हैं कर भजन संगीता वाला कहते हैं। वो आशीर्वाद से आप हमको आशीष करते हैं कर हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। इस समय में हमको जो जो आशीर्वाद हमको चाहिए आपको मालूम है। हमारे दिल के अंदर, हृदय के अंदर क्या क्या है आपको मालूम है। सुनने वाला हृदय के अंदर क्या क्या है आपको मालूम है। आप उसके अनुसार हमको आशीष कीजिए। इसके विरुद्ध जो है यीशु मसीह के नाम से डांट कर बांधते हैं, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर ये दोस्तों, हम कुछ वचन देखेंगे। यहोशुआ के किताब में 1 अध्याय में 5वां वचन ऐसा कहते हैं, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। ऐसा कर यहोशुआ के किताब में 1 अध्याय 5वां के वचन में लिखा है। मूसा परमेश्वर का दास था, इस्राएल प्रजा को उसने चलाया और मूसा को यीशु मसीह ने ले लिया। और उसके बाद यहोशुआ है, ये यहोशुआ को परमेश्वर कहते हैं, मूसा मर गया, अभी तू है, अभी तू क्या करेगा, तू है मेरा, मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पर होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। एक आशीर्वाद इस्राएल प्रजा के लिए है, एक देश है। वो देश को देने के लिए मूसा को परमेश्वर रखा था। मूसा मर गया, उसके बाद यीशु के हाथ में मिला। और यीशु सोचता हुआ रहेगा, मैं कैसे चलाऊँ, और मूसा का जैसा मैं नहीं है, मैं कैसा चलाऊँ और मैं कैसा बात करूं, ऐसा सोचता हुआ रहेगा। लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। परमेश्वर ने कहा था, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरने आएगा। मूसा का सामने बहुत जन आया था, झगड़ा किया था, तू ही परमेश्वर का दास है क्या, हम लोग भी, हमारा साथ में भी परमेश्वर है कर इसराइल के प्रचार में कोई उनके साथ झगड़ा किया। और उस समय में मूसा ने परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना किया। ये सब समूह यीशु को मालूम है। तो तभी ये हुआ रहेगा, मैं मेरे लिए क्या करूं, मैं कैसा चलाऊं। तभी परमेश्वर कहते हैं, तेरे सामने कोई भी नहीं आएगा झगड़ा करने के लिए, तेरे विरोध कोई नहीं आएगा। और जैसा मैं मूसा के साथ रहा था वैसा ही तेरे संग में रहूंगा। आपके घर में बड़े लोग कोई रहेगा, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा कमाने वाला, वो आज नहीं रहेगा। या तो आपका पिता रहेगा, आपका माँ रहेगा, आज नहीं है। क्यों? आप कुछ डर है, आप कुछ डरते हैं कि आप सोचते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, भले वो जन नहीं है तो मैं तुमको आशीष करूँगा। जो घर पर है उस प्रजा को आशीष करूँगा, छोटे रहने दो, बड़े रहने दो। ये जो यहोशू है, ये यहोशू मूसा के साथ में ही था। वैसे आप यीशु मसीह के साथ में रहेगा तो आपके ये वचन आपके लिए हैं। आपके विरोध कोई भी नहीं आएगा, आपके जो झगड़ा करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको कोई भी पर्व विजय नहीं करेंगे, आप भी विजय रहेंगे। जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा का संग रखा था वैसे मैं तेरे संग में रहूंगा। उतना ही नहीं, ये वचन में और भी लिखा है, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ये बहुत कीमती वचन है। आज बहुत जन को धोखा देते हैं। अभी देखो, ये स्थिति हमको धोखा दे दिया। ये जो लॉकडाउन ने हमको धोखा दे दिया। हर एक धंधा में हम जा नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, चर्च में जा नहीं सकते हैं, हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं। ये सब स्थिति कभी होएगा। लेकिन इधर पवित्र वचन में ये लिखा है, मैं धोखा नहीं दूंगा, धोखा मैं तुझे न तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। जैसा यहोशुआ के बारे में लिखा है, उसको यहोशुआ को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। ये आपको भी परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। कौन से भी हालत में परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे।
पवित्र परमेश्वर स्वर्ग में है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए मेरे लिए जगत पर आया, अपने जीवन दिया, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे कर कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। आपको नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आप इतना करना जरूरी है। इसलिए हिवाई बांधकर और अच्छा दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इस लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इधर लिखा है परमेश्वर को शपथ दिया है, आपको भी परमेश्वर को शपथ देंगे, मैं तेरे को आशीष करूंगा, उठाऊंगा और मैं तेरे को बढ़ाऊंगा कर कर परमेश्वर आपके लिए कुछ प्रतिज्ञा दिया है। तो शपथ खाए हैं, प्रामिस किए हैं, तो परमेश्वर यहोशुआ के द्वारा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कहते हैं उस परमेश्वर को परमेश्वर पूरे करेंगे। इधर लिखा है उन सब के अनुसार करने के चौकसी रहना लिखा है। उसके पहले हम देखेंगे तो इधर लिखा है पूर्वजों से मैं खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही नहीं, हिवाएं बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था में दास मुझे मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने को चौकसी रहना। यीशु मसीह ने हमको बाइबल दिया है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसमें लिखा है व्यवस्था में मेरे दास मूसा ने तुझे दी है। व्यवस्था दिया है अपने हाथ में। ये जो बाइबल है करीब बहुत साल के पहले सबके हाथ में नहीं था। ये जो पवित्र शास्त्र है बहुत साल के पहले अपने हर एक हाथ में नहीं था। अभी ये पवित्र शास्त्र में, ये जो पवित्र शास्त्र हर एक हाथ में है। जो चाहते हैं, मसीह लोग हैं और क्रिश्चियन नहीं है, उनके हाथ में भी बाइबल है, और मसीह है पूरी दुनिया के अंदर, उनके हाथ में बाइबल है। लेकिन बहुत साल के पहले ये बाइबल इतना सब हाथ में नहीं था। कुछ की जन के पास था, बाकी जन के पास नहीं था। लेकिन आज के दिन में सबके हाथ में ये जो पवित्र शास्त्र है, यही इधर लिखा है मूसा के द्वारा मैं दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने। मूसा ने जो दी है, अभी जो ये भी पवित्र शास्त्र में मूसा ने परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है, वो हमारे हाथ में है। अनुसार करने के लिए चौकसी रहना, बाइबल के अनुसार हम आप और मैं चलने के लिए, अनुसार करने के लिए चौकसी रहना चाहिए। आज बहुत सारे इंसान बहुत सारे विषय के लिए चौकसी रहता है, कमाने के लिए, खर्चा करने के लिए, बाहर जाने के लिए, घर बार बांधने के लिए, शादी करने के लिए चौकसी रहते हैं। इधर बाइबल कहता है पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने के लिए, पवित्र शास्त्र के अनुसार हम रहने के लिए चौकसी रहना अवश्य है। और न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। आपके काम सफल होना चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपके काम सफल होना चाहिए, आपको कमाई में बरकत आना चाहिए। सफल की हिंदी में लिखा है सफल होना चाहिए, यानी ठीक ठाक होना चाहिए, तंदुरुस्त आशीर्वाद होना चाहिए। तो हम इधर लिखा है, और इधर और भी लिखा है जगह जगह वो जाएगा और वहाँ वहाँ परमेश्वर आएगा। इधर न तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम सफल होएगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, विदेशी में रहेंगे, इधर रहेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, काम पर जाएंगे, काम से वापस आएंगे, आपके काम सफल होएगा कर कर। इस यहोशू के द्वारा आपको परमेश्वर कहते हैं आपके काम सफल होना चाहिए। परमेश्वर की जो व्यवस्था के अनुसार आप चलिए, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आप चलिए कर कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। और भी लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाइए। ये जो व्यवस्था के पुस्तक है, बाइबल पवित्र शास्त्र है, हम इसको हर रोज हम इसको पढ़ना चाहिए, इसको अनुसार चलना चाहिए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें पवित्र शास्त्र में लिखा है आपके सफल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। पवित्र शास्त्र के अनुसार आप चलिए, पवित्र शास्त्र को भरोसा कीजिए। परमेश्वर कहता है मूसा चला गया, अभी यहोशू है। ये जो यहोशू के परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तेरे सामने कोई भी नहीं आएगा। आप हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे सामने ये चीज़ है, कमी का चीज़ है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस समय में पैसा का कमी हो सकता है, शांति का कमी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ का कमी हो सकता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है आपके सामने, जैसे मैं मूसा के संग रहा था, मूसा का संग परमेश्वर था, बहुत सारे राज्यों को मूसा ने जीता और लाखों जन को
मूसा ने चलाया, अभी आपका परिवार का परमेश्वर नहीं चलाएंगे, मेरे परिवार का परमेश्वर चलाया, आपका परिवार का परमेश्वर चलाएंगे। उसके लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार आप चलिए। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या लिखा है? उस पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, दाहिने मोड़ना और न बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा विश्वास करेंगे हम छोड़ देंगे, एक दिन पढ़ेंगे 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। पवित्र शास्त्र में हर रोज़ पढ़ना जरूरी है, हर रोज़ पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना जरूरी है। ऐसे हम करने से हमारे सामने कोई भी संकट नहीं आएगा, हमारे सामने कोई भी कमी नहीं आएगा, हमारे सामने कोई भी बलहीन नहीं आएगा, और हमारे सामने ना जो काम का कमी नहीं होगा, ना जब बल का कमी होएगा, ना जब बरकत का कमी होएगा। परमेश्वर को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। यीशु का जैसा बड़ा पथ यीशु को मिला, बहुत सारे लाखों को चलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु को रखा था। मूसा साहब भी चलाएं, और उसके बाद यीशु सोचा क्या नहीं, इतना बड़ा पथ मिला, लाखों जन को यीशु ने चलाया। आपको भी बड़ा पथ मिलेगा, आपको भी ये जो प्यारो, ये जो वीडियो सुनने वाला, आपको भी बड़ा काम मिलेंगे, आपका बड़ा धंधा होएगा। आप ना सोच सकते हैं उतना आशीर्वाद परमेश्वर आपको देंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु सोचा भी नहीं था इतना बड़ा पद मिलेगा। मूसा के बाद यीशु का लाया वो पद। क्यों लाया? यीशु इस पवित्र शास्त्र में हर रोज ध्यान करता था। इधर लिखा है, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा, प्रभावशाली होंगे। हिवाए बांधकर ठूट रहना, हिवाए बांधना, भय ना खाना करके तो लिखा है। अब हिवाए बांधना जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यीशु की किताब पहला अध्याय में ये लिखा है 9वां वचन में, वहाँ वहाँ जहाँ तू जाएगा, काम पर तू जाएगा, भले विदेशी में आप जाएंगे, भले छोटे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे, जिधर जिधर आप जाते हैं, बस में जाते हैं, वाहन में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक का एक्सीडेंट होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, अभी बीमारी है, इधर लिखा है जहाँ जहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यीशु के किताब के द्वारा आपको और मेरे को परमेश्वर कहते हैं, यीशु पहला अध्याय 9वां वचन में, परमेश्वर हमारे यहोवा हमारे संग रहेंगे। परमेश्वर हमारा संग रहेंगे तो हमारा आशीर्वाद का भरपूरी मिलेगा। हमारे सामने कोई भी नहीं आएगा, ना जो बीमारी है, ये जो भयंकर वायरस है, हमारा सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, हम हिवाए बांधना चाहिए, हम चौकसी रहना चाहिए, हमको काम सफल होंगे। इस पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए इस बाइबल के पवित्र शास्त्र के अनुसार हम चलेंगे, उसको विश्वास करेंगे, डेली पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे तो हमारा काम सफल होंगे और यहोवा हमारे संग रहेंगे, हमारे सामने कोई भी नहीं आएगा। प्रिय लोगों, इस छोटे से वचन हम कहते हैं, ये जो वचन किताब में और आप पढ़िए और आप विश्वास कीजिए, जो कि हृदय के अंदर है परमेश्वर जानता है। भजन संगीत में ऐसा लिखा है, मैं मेरा जवाब सोचता आपको मालूम है, मेरा बैठा उठना आपको मालूम है कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, आप कौन सा स्थिति में हैं, कौन सा भी स्थिति में आप रहने दो, एक ही विषय है, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को अनुसार पवित्र शास्त्र जो दिए हैं, ये जो पवित्र शास्त्र उसके अनुसार आप चलिए, इसमें जो आज्ञा है उसके अनुसार आप चलिए, उसके अनुसार चलने के लिए चौकसी रहिए। यही हमारा कहना है। इस रविवार के दिन परमेश्वर आपसे बात किए हैं, परमेश्वर वचन आपके कान में आया है, आप उसको विश्वास कीजिए, आप उसको वचन के अनुसार आप चलने के लिए ठाठस बांधिए, और उतना नहीं है, और चौकसी रहिए, और जहाँ जहाँ आप जाइए उधर आपके साथ में परमेश्वर आएंगे। ये वचन आपको आशीर्वाद लाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर, कुछ समय हम वचन देगा, यीशु के द्वारा इस वचन लिखा है, ये तेरे सामने कोई भी नहीं आएगा जब तक तू जिंदा है। इधर लिखा है, जब तक जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। आपका जिंदगी भर परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहिए तो पवित्र शास्त्र के अनुसार आप चलिए, आज्ञा के पालन कीजिए, पालन करने के लिए आप चौकसी रहिए, डाटस बांधिए,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो सुनने वालों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर, जो कमी है पूरे कीजिए। आज घर में बैठे हैं, क्या इंतजार में बैठे हैं, लॉकडाउन खोलने के लिए सहायता कीजिए। वायरस को यीशु मसीह के नाम से हम ढांढते हैं, हमारे देश से बाहर जाओ। धन्यवाद हालेलुया। हरगबरिया मनाला होरा खबरा शबला। हालेलुया। ये वचन को आशीष कीजिए, ये वचन के अनुसार उनको आशीष कीजिए, भरपूरी आने दो। पवित्र शास्त्र लिखा है, सफल होंगे, यहोवा तेरे संग रहेगा। पृथ्वी को बनाया हुआ यहोवा आपके मेरे संग रहेगा तो कितना आशीर्वाद है। हमारे काम सफल होएगा तो कितना आशीर्वाद है। बहुत सारे काम आज सफल नहीं होंगे। हमारे काम सफल होने के लिए हम यहोवा के पास जाना चाहिए, यहोवा का अनुसार हम उसके जो वचन के अनुसार चलना चाहिए। सुनने वालों को आशीष कीजिए, हमको आशीष कीजिए, ये वचन को आशीष कीजिए। जो जो कमी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। जो बीमारी में छो, अब ये वचन सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, शरीर से बाहर जाओ। सिर दुख, पैर दुख, जो शरीर के अंदर बीमारी है, ये जो सुनने वाले के शरीर से बाहर कीजिए, यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से बाहर कीजिए। परमेश्वर ये वचन को आशीष कीजिए, हमारे जो वीडियो को आशीष कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूरे कमी को दूर कीजिए। जो पैसे की कमी है उसको आप पैसे दीजिए परमेश्वर। जो खाना पीना का जरूरी है आपको खाना पीना दीजिए। हम पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई हमको चाहिए यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। यहोवा यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। जो सुनने वाले का कमी पूरा कीजिए, ऐसे कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।